हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल इस वक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास के सामने मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे। देखिए अमृत, इस वक्त मैं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास के पास मौजूद हूं। कल इसी वक्त ईडी की टीम इसी रास्ते से पूजा सिंघल के आवास पर प्रवेश की थी। मैं सहयोगी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसी रास्ते से पूजा सिंघल के आवास पर कल ईडी की टीम गई थी, अंदर गई थी। लेकिन आज इतना ज्यादा सख्त पहरा है कि इस सरकारी आवास में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, जितने भी रसोइया हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, आया है, तमाम लोगों को आज इस घर के इस गेट से एंट्री नहीं मिली है पूरी तरह से। मैंने भी एक बार जाने की कोशिश की। यहाँ के गार्ड ने कहा है कि सख्त आदेश है कि इस गेट को नहीं खोला जाएगा। तो पूरी तरह से मामला है और अब इसके बाद आगे की कार्रवाई का ये आलम है कि ईडी की टीम ऐसे लोगों की सूची बना रही है जिससे पूछताछ की जा सकती है और उस सूची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का भी नाम है, अभिषेक झा उनके पति का भी नाम है, साथ ही उनके 2 अकाउंटेंट के साथ साथ पूजा सिंघल के एक भाई हैं, उनका भी नाम है। ऐसे लोगों को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और ईडी की टीम और ज्यादा सख्त हुई तो जैसा कि एनोस एक्का के साथ हुआ था कि पूरी तरह से बनी इमारत पर ईडी ने अपने हाथ में ले लिया, वो सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए ईडी ने अपने कब्जे में कर लिया। तो ईडी के पास एक विकल्प यह भी है कि ऐसे कार्रवाई के लिए वो आगे प्रोसीड करें डॉक्यूमेंट के माध्यम से। फिलहाल पूजा सिंघल के आवास पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जैसा कि मैंने कहा कि इस गेट से किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाली जो महिलाएं हैं, चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो कि झाड़ू पोछा करती थी, पूरे परिसर को साफ करती थी, उन्हें आज इस गेट से नहीं जाने दिया गया है। तो पूरी तरह से सन्नाटा, खौफ का आलम पूजा सिंघल के आवास पर मैं देख पा रहा हूं। अमृत जी अजय, ये भी जानना चाहेंगे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर को तो ईडी ने हिरासत में लिया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूजा सिंघल, उनके सीए और उनके पति की भी स्थिति क्या है, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके जरिए। और इसी के साथ आज क्या कुछ हो सकता है, आज क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं और आगे क्या कुछ ईडी की तरफ से। देखिए, आज ईडी ने कल छापेमारी में जितने डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में लिया है, जितने मोबाइल, जितने इलेक्ट्रॉनिक गजट को अपने कब्जे में लिया है, उसका असेसमेंट होगा और जो कैश मिले हैं, नगद राशि मिली है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये पैसे आए कहाँ से। यदि 2-3 तरह के बातचीत होती हैं, 2-3 तरह के क्वेरी होते हैं। और जैसा कि पूजा सिंघल के सीए ने कहा कि उन 1 सप्ताह पहले उनके पास पैसे आए थे, वो इसका असेसमेंट कर रहे थे। ईडी की टीम इसका पूरा उन्हें मौका देगी कि आप मुझे बताइए कि ये पैसे कहां से आए, इसका सोर्स क्या था, क्या किसी से आपने नगद भुगतान लिया या फिर ये पैसे कहीं और जाने थे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी की टीम लेगी। और जो डॉक्यूमेंट कल जब्ती के दौरान मिला है, जैसा कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानते होंगे अमृत, कि कल देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई चलती रही, लिहाजा कई डॉक्यूमेंट, कई ऐसे निवेश और कई जगहों पर भारी निवेश की जो जानकारी मिली है ईडी को, उसकी पूरी छानबीन होगी, तहकीकात होगी, पूरी चीज़ों का मिलान होगा कि ये कहाँ, इसके तार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। और इन सब के बीच जैसा कि आपने कहा कि पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए कि आप मुझे बताइए, यदि इंक्वायरी से सेटिस्फैक्शन ईडी को नहीं होता है तब अरेस्टिंग होती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे लोगों को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया जा सकता है, लेकिन कब बुलाया जाएगा, कितने बजे बुलाया जाएगा, क्या उनका समयावधि होगी, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई पूरे डॉक्यूमेंट के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर होती है। यदि ईडी को किसी कागजात से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता या उन्हें ये लगता है कि इस मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए, तो उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। और ईडी के पास जो तंत्र है उनका अपना, कई ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से उनके पास सूचनाएं आती रहती हैं। ये तमाम चीज़ें अमृत, मुझे लगता है कि आज ईडी की टीम
ने कल जो जब्ती की है डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गजट को, उसका पूरा असेसमेंट करेगी, क्या कुछ उनके माध्यम से निकल पाता है। और जो जानकारी मिली है कि एक लैपटॉप में कई ऐसे मेल ईडी को प्राप्त हुए हैं जो कई पॉलिटिकल लोगों की बातचीत का पूरा ब्यौरा है, उनके बारे में जानकारी है। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी जांचने की कोशिश होगी ईडी के माध्यम से कि क्या इस पूरे खेल में पूजा सिंघल अकेले हैं या फिर उनके आसपास के लोग उनके लिए मदर अम्ब्रेला बने हुए थे। पॉलिटिकल चेहरों की भी काफ़ी भरमार है उनके संरक्षण में, उन्हें आशीर्वाद देने वालों की सूची में। तो ऐसे तमाम लोगों के भी नाम ईडी को मिल गए हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं झारखंड में जो कि हैं तो वो पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन पूजा सिंघल के लिए वो उनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी कार्यालय का चतुर्वर्गीय कर्मचारी उनके आसपास घूम रहा हो। ये तमाम चीज़ें ईडी की नज़र में है। मुझे लगता है कि ईडी यदि इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी ने किया है तो इसके पीछे उनके पास भयंकर सूचनाएं होंगी, बड़ी सूचनाएं उनके साथ काम कर रही होगी। और जो जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के कंपनी में भी ईडी के जो जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के कंपनी में भी भारी निवेश किए गए हैं हॉस्पिटल के माध्यम से। ये तमाम चीज़ें ईडी की लिस्ट में है, पूछताछ शुरू होगी, कई अन्य चीज़ें भी निकल कर आने की संभावना है। अमृत, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का दौर है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, अजय हम आपके पास जल्द लौटे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। एक बार फिर पल्स अस्पताल ईडी की टीम पहुंची है, अधिकारियों की टीम यहां पर भी पड़ताल कर रही है। कल से ज्यादा सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं ईडी के। पल्स अस्पताल में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर भी तमाम कागजात और तमाम जो पूरे घटनाक्रम है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं यहां भी देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ गड़बड़ी है। और अभी तक ईडी को सफलता मिली है। बहरहाल 19 करोड़ से ज़्यादा का मामला है और ये कैश का मामला है। लगभग 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के लिए ये मुश्किलों भरा वक्त है। बहरहाल ईडी और भी मसलों पर जांच पड़ताल कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल इस वक्त पूजा सिंघल के आवास के करीब में है और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अजय, ईडी की टीम फोन, लैपटॉप और तमाम जरिए से और भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। 19 करोड़ से ज्यादा कैश का मामला है और ये ईडी की जो दबिश है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या कुछ माना जा सकता है, कितना मुश्किल पूजा सिंघल के लिए इन मामलों को संभालना और ईडी इस मामले पर किस तरीके से पड़ताल कर रही? देखिए अमृत, अब तक जो जानकारी मिली है कि पूजा सिंघल के खिलाफ खूंटी में जब वो डीसी थी तो वो मनरेगा घोटाला का मामला सामने आया था, वो मामला अलग है। उसके बाद जब पलामू में पूजा सिंघल डीसी थी यानी कि उपायुक्त थी, उस वक्त लगभग 70 एकड़ से ज़्यादा वन भूमि यानी कि जंगल की जमीन को उन्होंने हस्तांतरित कर दिया था। और मज़ेदार बात यह है कि उस मामले की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी झारखंड के ही कर रहे थे। जाहिर सी बात है आईएएस का जो लॉबी है वो अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक दूसरे के चेहरे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो 70 एकड़ जमीन जो पलामू में बतौर डीसी रहते हुए पूजा सिंघल ने वन भूमि को निजी भूमि बना दिया था, उस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। कहा गया कि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, लिहाजा संदेह का लाभ दिया जा सकता है। और इस बीच अमृत, गोड्डा से निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये पूरे मामले में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन्हें ही खुशी हो रही होगी। 22 मिनट पहले निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे मेरे मोबाइल में। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि केवल 17 करोड़ रुपए नगद आईएएस पूजा सिंघल जी व उनके करीबी लोगों के यहाँ से ईडी द्वारा चल रहे छापे में मिले हैं। मुख्यमंत्री जी यह करतूत मकान, जमीन, जगह, अस्पताल, ठेका पट्टा का हिसाब तो अलग है। और फिर वो निशिकांत दुबे लिखते हैं कि पैसा का गर्मी तो अलगे है। ये बिहार में भागलपुर, बांका, गोड्डा में ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाता है कि गर्मी जो लिखा उन्होंने अंतिम लाइन बहुत दिलचस्प है निशिकांत दुबे का कि पैसा का गर्मी तो
अलगे होता है। जैसा कि एक बार लिखा गया था, प्रशांत किशोर ने लिखा था बिहार के चुनाव में कि ठीक है तो है नीतीश कुमार, उसी अंदाज में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि पैसा का गर्मी तो अलगे है। तो ये चीजें हैं। निशिकांत दुबे कल से ईडी की छापेमारी पर पूरी तरह से उन्होंने नजर बना रखा है और मुझे लगता है कि जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है तो निशिकांत दुबे जरूर न्यूज़ 11 को भी फॉलो करते हैं। तो ये चीजें हैं। और जैसा कि मैंने कहा अमृत कि ईडी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने स्तर से तमाम चीजों की जांच क्योंकि मनरेगा का मामला केंद्र से जुड़ा मामला है, ये राज्य सरकार की योजना नहीं होती। उसके बाद आप देखेंगे कई ऐसे मामले हैं। हमने जो जानकारी मिली कि पूजा सिंघल के पास जो विभाग रहे हैं इससे पहले, उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती रही हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं अमृत कि खूंटा कमजोर होगा तो गाय बछड़ा पगहा लेकर भाग जाती है। पगहा उसे बोलते हैं जो गाय के गले में रस्सी बांधा जाता है। झारखंड के लोग, बिहार के लोग बेहतर जानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि पूजा सिंघल के बारे में पहले से लोगों को जानकारी है कि इनका जो कार्यकाल रहा है वो साफ सुथरा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं विवादों से उनका नाता जरूर रहा है। ये दूसरी बातें हैं कि जांच एजेंसियां बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती ऐसे मामलों में। बावजूद इसके पूजा सिंघल के पास माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होने का पद है, यानी कि वो माइनिंग सेक्रेटरी हैं। फिर आगे जाएंगे आप तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी सचिव हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की वो चेयरपर्सन है। तो आप समझ सकते हैं कि 3-3 पोस्ट होल्ड एक ऐसे व्यक्ति के पास दे दिया जाता है जिनके बारे में पहले ही परसेप्शन बहुत ज्यादा खराब है। तो कहीं जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं और इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा किया। तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े और भी मामलों की ईडी पड़ताल कर रही है। कई दस्तावेज ईडी को बरामद हुए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद अभी कई करोड़ के खुलासे हो सकते हैं। इसी के साथ इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो क्या कुछ तस्वीर आने वाले वक्त में उभर कर सामने आती है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएं।